हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ बेल के बारे में। बेल क्या होता है, बेल कितने टाइप के होते हैं, बेल कब ग्रांट किया जाता है और बेल कब रिजेक्ट हो सकता है, ये सारी बातें आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में समझने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। बेल क्या होता है? बेल को हिंदी में जमानत कहा जाता है। बेल का मतलब होता है टेम्पररी रिलीज फ्रॉम प्रिजन। जेल से तत्काल रूप से उसको रिहा किया जाता है, तो इसको बोला जाता है बेल या जमानत। जमानत जो होता है वो 5 तरीके का होता है, ठीक है। बेल जो है 5 तरीके का होता है। पहला होता है रेगुलर बेल, दूसरा होता है एंटीसिपेटरी बेल, तीसरा होता है आपका डिफ़ॉल्ट बेल, चौथा होता है इंटरिम बेल और पांचवा होता है ट्रांजिट बेल, ठीक है। ये 5 तरीके का बेल मेजर होते हैं अपने भारतीय कानून में। रेगुलर बेल क्या होता है? जब कोई बंदा कोई अपराध करता है, पुलिस उसे अरेस्ट करके कोर्ट ले जाती है, कोर्ट उसको जो है जेल भेज देता है जब तक इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चलता है। अब इसके दौरान अगर किसी को लगता है कि मुझे बेल के लिए एप्लीकेशन करना चाहिए, तो वो जो एप्लीकेशन करेगा उसको बोला जाता है रेगुलर बेल। जब कोई बंदा जुडिशियल कस्टडी में हो तो बेल के लिए जब अप्लाई करता है तो वो रेगुलर बेल कहा जाता है, ठीक है। रेगुलर बेल के लिए प्रोविज़न है आपके बीएनएस में 480 सेक्शन में, ठीक है। 480 सेक्शन है जिसका उसमें बताया गया है कि कोई भी बंदा है अगर उसको बेल चाहिए, जो भी अपराध है उसमें वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास बेल एप्लीकेशन लगा सकता है, ठीक है। तो उसको वो रेगुलर बेल ग्रांट कर सकते हैं। इसके बाद अगर वहाँ पे नहीं मिलता है या वो अपराध बड़ा था तो वो सीधा सेशन कोर्ट में गया है, तो सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में अगर कोई मैटर है बेल का, ठीक है, या आपने अर्जी लगाई है बेल के लिए, तो वहाँ पे आपको सेक्शन 483 में जाना पड़ता है, जो कि बीएनएस में दिया गया है कि अगर आपको सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट से बेल लेना है तो आप 483 में जा सकते हो, ठीक है। उनको स्पेशल पावर दिया गया है बेल के लिए। तो ये हो गया रेगुलर बेल। दूसरा होता है एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब होता है कि किसी बंदे को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ एफआईआर जो हुआ है या उसके खिलाफ जो केस दर्ज हुआ है उसमें उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। उसको फंसाया गया है या किसी रिवेंज के बदले में उसको जो है गलत तरीके से उसको जो है इम्प्लीकेट किया गया है, ठीक है, उसको फंसाया गया है। तो अगर इस तरीके का कोई धारणा लेकर कोई अपराध का उसके खिलाफ एफआईआर होता है, तो ऐसे मामले में वो बंदा अपने एक वकील को हायर करके वो कोर्ट में एंटीसिपेटरी के लिए अर्जी लगा सकता है, ठीक है। एंटीसिपेटरी बेल के लिए आप सेशन कोर्ट में और हाई कोर्ट में जो है अर्जी लगा सकते हो। कौन से सेक्शन में? 438 में। ये जो है आपका बीएनएस में आपका जो सेक्शन है 482 दिया हुआ है, जिसमें आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हो। मैंने जो अभी 438 कहा वो सीआरपीसी पुराने वाले लॉ में था, ठीक है। तो एंटीसिपेटरी बेल कब लिया जाता है? जब आपको लगे कि आपके खिलाफ कोई एफआईआर हो गया है और पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, तो लेकिन आपने वो अपराध किया नहीं है, ठीक है। तो आपने अगर वो अपराध नहीं किया है तो आप एंटीसिपेटरी बेल लेके कोर्ट से पहले ही बोलते हो कि मुझे इस अपराध में एफआईआर में नाम लिखा गया है, पुलिस हो सकता है मुझे अरेस्ट कर ले, ठीक है। तो उससे पहले आप मुझे बेल दे दीजिए ताकि मैं इस इस केस को अच्छे से डील कर सकूँ। अगर मैं जेल चला गया तो मैं कैसे अपनी बात रख पाऊँगा, राइट। तो इसीलिए आप एंटीसिपेटरी बेल लेके रखते हो। तीसरा है डिफ़ॉल्ट बेल। डिफ़ॉल्ट बेल के लिए प्रोविज़न ये है कि किसी भी अपराध में जिसका सज़ा 10 साल से कम है तो उसमें पुलिस को 60 दिन मिलता है अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके अपने रिपोर्ट कोर्ट में देने के लिए। अगर कोई अपराध 10 साल से ऊपर की सज़ा वाली है तो उसमें पुलिस को 90 दिन मिलता है इन्वेस्टिगेशन करके उसका रिपोर्ट जो है कोर्ट में सबमिट करने के लिए। इसी रिपोर्ट को चार्जशीट कहा जाता है। तो अगर पुलिस 60 दिन या 90 दिन में अपना रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट नहीं करता है तो अगले ही दिन उस अक्यूज्ड को बाय डिफ़ॉल्ट बेल मिलने का अधिकार हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये पुलिस की गलती है, पुलिस को 60 दिन या 90 दिन में बेल फाइल करना चाहिए था, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। तो इसका फ़ायदा सीधा अक्यूज्ड को मिलता है और अक्यूज्ड को बाय डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है डिफ़ॉल्ट बेल, ठीक है। ये सेक्शन 187 के बीएनएस में बताया गया है, ठीक है। अभी अगला है आपका इंटरिम बेल। इंटरिम बेल क्या होता है? इंटरिम बेल तब मिलता है जब आपका कोई रेगुलर बेल कोर्ट में पेंडिंग हो, ठीक है, और आपके घर में कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है जहाँ पे आपको जाना है।
2-4 दिन के लिए, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आप सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में इंटरिम बेल लगाते हो। इंटरिम बेल के लिए भी हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट के पास सेक्शन 483 में पावर है, ठीक है, कि वो आपको इंटरिम बेल दे दे। इंटरिम बेल कब दिया जा सकता है? जैसे आपके घर में किसी की शादी है, या आपके घर में किसी की मौत हो गई, या आपको कोई ऐसा स्पेशल इवेंट है जहाँ पे 2-4 दिन के लिए जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आप कोर्ट में इंटरिम बेल के लिए एप्लीकेशन लगाते हो सेक्शन 483 ऑफ BNS में। कहाँ लगाते हैं? सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में। पांचवा है आपका बेल वो है ट्रांजिट बेल। ट्रांजिट बेल क्या होता है? ट्रांजिट बेल ये होता है, मतलब जैसे आप कोई ट्रांसपोर्ट से कहीं जा रहे हो, ट्रांजिट कर रहे हो किसी स्टेट से किसी स्टेट में, ठीक है, तो उस दरमियान पुलिस आपको अरेस्ट ना करे, इसके लिए लोग ट्रांजिट बेल लेते हैं। ये बेल कब लिया जाता है? जैसे मान के चलो मेरे खिलाफ दिल्ली में FIR हुआ, अब दिल्ली का कोई भी पुलिस मेरे यहाँ पे आके मुझे अरेस्ट कर सकता है, राइट। या मैं अगर वहाँ पे जाऊँगा तो वहाँ पे पुलिस, दिल्ली पुलिस मुझे अरेस्ट कर लेगा, तो मुझे अपनी बात कहने का पूरा मौका नहीं मिलेगा ना। तो मैं जहाँ रहता हूँ वहीं के सेशन कोर्ट में एक अपील डालूँगा, एक बेल एप्लीकेशन डालूँगा जिसका नाम रहेगा ट्रांजिट बेल, और मैं कोर्ट से ये विनती करूँगा कि सर मेरे खिलाफ इस जुरिस्डिक्शन में, स्टेट के बाहर दिल्ली में FIR हुआ है, ठीक है। अगर मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे पुलिस अरेस्ट कर लेगा, मुझे नहीं पता है कि इस अपराध में मेरा रोल क्या है, मैंने कुछ किया ही नहीं था, ठीक है। तो ऐसे अपराध में आप जो है ट्रांजिट बेल लगाते हो और कोर्ट से बोलते हो कि मुझे वहाँ तक पहुँचने के लिए मतलब बेल दिया जाए। अगर मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा तो फिर मैं अपनी बात रख पाऊँगा ना कोर्ट के सामने। अगर पहले ही पुलिस अरेस्ट कर लेगा तो मैं कैसे रख पाऊँगा? तो ये सारी परिस्थितियों से निपटने के लिए आप पहले ही ट्रांजिट बेल लेते हो कोर्ट से, और कोर्ट आपको ग्रांट कर देता है। तो ट्रांजिट बेल का मतलब आप अपने घर से निकलिए वो बेल लेके और दिल्ली के कोर्ट में पहुंचिए जहां आपका मैटर है, वहां तक आपका ये जो बेल है वो काम करेगा, तब तक आपको पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये होता है ट्रांजिट बेल। जैसे ही आप वहाँ पहुँचे उस कोर्ट में, जैसे ही आप हाजिरी लगाओगे उस ट्रांजिट बेल का लिमिटेशन ख़त्म। अब आपको वहाँ के कोर्ट से एप्लीकेशन करके रेगुलर बेल ले लो कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मैंने था ही नहीं इसमें, तो मुझे बेल दिया जाए। तो आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए पुलिस अरेस्ट ना करे तब तक का जो प्रिवेंशन है तो वो ग्रांट किया जाता है ट्रांजिट बेल के तौर पर। तो ये 5 तरीके का बेल है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ट्रांजिट बेल भी जो है सेशन कोर्ट के पास पावर है, कौन से सेक्शन में? 483 में ही, ठीक है। उनके पास जो है ट्रांजिट बेल, ये 482 में ट्रांजिट बेल ग्रांट करने का अधिकार है सेशन कोर्ट को और हाई कोर्ट को, ठीक है। तो मैंने सारे सेक्शन भी बता दिए प्रोविज़न के साथ। एंटीसिपेटरी बेल किस सेक्शन में? 482 BNS में। रेगुलर बेल कौन से सेक्शन में? 482 में, 480 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास। और सेशन कोर्ट में अगर लगाना है तो 483 में आप जाओगे। इसके बाद है डिफ़ॉल्ट बेल 187 में है सेक्शन BNS के। और इंटरिम बेल जो है वो आपको मिलता है सेक्शन 483 के तहत, और ट्रांजिट बेल जो है सेक्शन 482 के तहत आपको ग्रांट किया जाता है। तो ये हो गया ऑल अबाउट बेल। अब बेल लेने के लिए क्या क्या ग्राउंड हो सकता है? अगर आप बेल एप्लीकेशन कोर्ट में लगाते हो तो आपको क्या क्या बात कहना चाहिए कोर्ट से ताकि कोर्ट आपको बेल दे सके, ठीक है। तो सबसे पहला है कि आपको कोर्ट को बताना है कि सर मेरा जो क्लाइंट है उसका इस मैटर में कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सबसे पहली बात कि उस केस में मेरे क्लाइंट का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, प्राइमा फेसी कोई केस बनता ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात आप ये कह सकते हो कि हमारे क्लाइंट को बेबुनियाद तरीके से झूठे केस में फंसाया गया है, ये बात आप अपनी रख सकते हो, ठीक है। तीसरा आप बोल सकते हो इसमें कि मेरे क्लाइंट ने अभी तक पुलिस को पूरा कोऑपरेट किया है, कहीं पे भी पुलिस को ऐसा नहीं लगा कि मेरे क्लाइंट ने कहीं पे मतलब नज़रअंदाज किया है, मेरे क्लाइंट ने फुल्ली कोऑपरेट किया है पुलिस को, ठीक है। इसके बाद आप बोल सकते हो कि मेरे क्लाइंट के ऊपर ये जो आरोप है ये पहला आरोप है, इससे पहले मेरे क्लाइंट के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा है। मेरा क्लाइंट जो है मतलब इससे पहले कोई अपराध नहीं किया था और ना हैबिचुअल ऑफेंडर है, वो बहुत शरीफ बंदा था और ये पहला केस है जो इसके ऊपर लगाया गया है। इसके बाद आप बोल सकते हो कोर्ट में
कि भाई जो भी कोर्ट जो है कंसीडर जो भी कंडीशन कोर्ट जो लगाएगी हमारे क्लाइंट के ऊपर बेल देते समय, हमारे क्लाइंट के द्वारा वो सारी कंडीशन को माना जाएगा। इसके बाद आप ये बोल सकते हो कि अगर उसी मामले में किसी अक्यूज्ड को बेल दे दिया गया है पहले से, तो आपको ये ग्राउंड मिल जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी का, कि साहब इसी मामले में एक बंदा और था, उसको बेल मिल गया और मेरे क्लाइंट को नहीं मिला, तो ये भी ग्राउंड होता है बेल लेने का। इसके बाद आप लैंडमार्क जजमेंट लगाओ सुप्रीम कोर्ट के कि ऐसे मामले में लैंडमार्क जजमेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बेल दे दिया जाना चाहिए, राइट। तो अगर मामला सेम है तो आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इसमें कोट कर देना चाहिए, तो ये भी ग्राउंड बनता है। इसके बाद आपका कोई मेडिकल ग्राउंड है, जैसे आप बीमार रहते हो या आपका कैंसर है या आपका कोई दवा चल रहा है, राइट। अगर आप जेल में रहोगे तो कैसे फुलफिल कर पाओगे, अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख पाओगे ना, तो आप मेडिकल ग्राउंड है कोई, तो वो भी लगा सकते हो बेल के इसमें। इसके बाद आपका जो है, आप ये भी कोर्ट में बता सकते हो कि आपके परिवार में कमाने वाला सिर्फ आप ही है, ब्रेड बटर जो अर्नर है वो सिर्फ आप ही हो। अगर आप जेल में रहते हो तो आपके पीछे 4-5 जो परिवार में है वो भूखे रह जाएंगे, घर का पूरा हालात ख़राब हो जाएगा, ये सारी बातें। इसके बाद आप ये भी बोल सकते हो कि अगर बंदा जो है जेल में रहा तो उसकी लिबर्टी को ख़त्म हो जाएगी। फंडामेंटल राइट है हमारे पास अंडर आर्टिकल 21, जो ये कहता है कि हर इंसान को जीने का अधिकार है, ठीक है, और खुला जीने का अधिकार है। अगर ये बंदा ने अपराध नहीं किया है तो उसकी लिबर्टी क्यों छीनी जानी चाहिए कोर्ट में डाल के, जेल में डाल के, राइट। तो आप इसका भी ले सकते हो। इसके बाद ये ले सकते हो, अगर इन्वेस्टिगेशन जो है उस मैटर का बहुत लेट चल रहा है, ठीक है, अभी तक ट्रायल शुरू हो जाना चाहिए लेकिन अभी तक इन्वेस्टिगेशन ही चल रहा है, तो आप डिले इन इन्वेस्टिगेशन का भी ग्राउंड ले सकते हो कि साहब ऐसे अगर चलेगा तो मेरा क्लाइंट तो जीवन भर जेल में रह जाएगा, राइट, इतना डिले रहेगा तो इसका भी आप एक ग्राउंड ले सकते हो। इसके बाद एक होता है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का, ये भी ग्राउंड जो है आपके वकील लगाएंगे तो आपको बेल मिलने का चांस पूरा हो जाता है। तो ये सारी बातें जो है बेल ग्रांट करने के लिए जो है आपको कोर्ट में अपनी बात रखनी पड़ती है। बेल लेने के और भी बहुत सारे ग्राउंड हो सकते हैं, ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके केस के ऊपर। केस टू केस जो है ग्राउंड बनते जाते हैं, हर मैटर का अलग अलग ग्राउंड हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो ग्राउंड बताया ये ग्राउंड हो ही, हर केस के अलग अलग ग्राउंड हो सकते हैं। हाँ, जो मैंने बताया वो मेजर ग्राउंड है और ये हर केस में होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस उतने ही ग्राउंड है, ग्राउंड बहुत सारे हो सकते हैं बेल लेने के। आपके केस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके केस में क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ, कैसे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्या मैटर मिला है, क्या अभी तक प्रोसीजर हुआ है, ये सारा, और आपका जो नेचर ऑफ ऑफेंस है, ठीक है, ये बहुत अहम रोल निभाता है आपके बेल लेने के समय, ठीक है, क्योंकि वो भी एक ग्राउंड बन जाता है। तो ये सारी बातें जो है बेल ग्रांट करने के लिए जो है आपको कोर्ट में अपनी बात रखनी पड़ती है। अब कोर्ट जो है क्या क्या बात कंसीडर करता है किसी को बेल देते समय, कोर्ट भी तो कुछ बातें सोचता होगा ना, तो कोर्ट क्या क्या सोचता है, तो देखो, सबसे पहला कोर्ट सोचता है कि नेचर और ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस, आपने जो अपराध किया है या आपके खिलाफ जो अपराध की सूचना कोर्ट में आई है उसका नेचर कैसा है, ठीक है, तब आपको बेल ग्रांट किया जाता है। तो कोर्ट जो है सबसे पहले नेचर ऑफ ऑफेंस देखता है कि नेचर कैसा है। अगर छोटा मोटा है तो कोर्ट कंसीडर करती है कि जाने दो, बेल दे दो। बड़े अपराध हैं जैसे मर्डर है, रेप है, एसिड अटैक है, तो उसमें कोर्ट सोचती है कि यार इतना हीनियस अपराध है, इसमें बेल कैसे दे दिया जाए, राइट। तो ये कंसीडर करता है सबसे पहले कि ऑफेंस का नेचर क्या है, किस टाइप का ऑफेंस है, बड़ा अपराध है या छोटे मोटे हैं। छोटा मोटा है तो बेल तो ऐसे ही दे देता है, ठीक है, उसमें कोई जज वो ज़्यादा वो नहीं करते तुरंत बेल। लेकिन बड़े बड़े अपराध में, रेप है, मर्डर है, उसमें भी बेल मिलता है। ऐसा नहीं है कि रेप और मर्डर में नहीं मिलता। अभी पॉक्सो का कराया हमने 12-13 दिन पहले, अभी 3 दिन पहले हमने डिजिटल अरेस्ट का कराया है बेल। तो ऐसा नहीं है कि बेल मर्डर में नहीं मिलता है। आपके ग्राउंड अगर मजबूत हैं और कोर्ट आपके बात से सेटिस्फाई है, ठीक है, अपोजिट जो काउंसिल होते हैं, प्रोसिक्यूशन, अगर उसके बयानों में, उसके बातों में दम नहीं है तो आपको बेल मिल जाता है। ऐसा कुछ नहीं, हर केस में बेल मिलता है, मर्डर हो, रेप हो। लेकिन कोर्ट जो है बेल देते समय कंसीडर क्या करती है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा है क्रिमिनल हिस्ट्री। अगर आपका मैटर गया है कोर्ट में तो आपका क्रिमिनल हिस्ट्री कोर्ट पहले देखता है कि इस बंदे ने पहले भी क्राइम किया है क्या, हैबिचुअल तो नहीं है, ये हर दिन अपराध करने वाला इंसान तो नहीं है, या इससे पहली बार हुआ है। पहली बार हुआ है तो गलती से भी हो सकता है, राइट।
पहली बार कोई अपराध होता है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर होता है, तो कोर्ट ये कंसीडर करती है कि उसको बेल मिल जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो पहली बार किया हो सकता है गलती से किया हो, राइट। तो ये है। तीसरी बात है, बेल ग्रांट कर दूं तो वो भाग तो नहीं जाएगा। कोर्ट ये भी कंसीडर करती है कि अगर मैंने बेल दे दिया तो ये कहीं ज़मीन बेच के भाग ना जाए, किसी दूसरे स्टेट में ना भाग जाए, कहीं बाहर ना, देश से बाहर ना भाग जाए, तो कहाँ से पकड़ेगा, कहाँ से न्याय होगा। फिर जब अक्यूज्ड ही भाग जाएगा तो न्याय व्यवस्था पर सवाल उठ जाएगा ना। तो बेल ग्रांट करते समय कोर्ट ये भी कंसीडर करती है कि इस बंदे को बेल दूँ तो ये भाग ना जाए, ठीक है। इसके बाद बेल कैंसिल भी होता है। अगर बेल किसी को मिल जाता है तो बेल उतनी ही आसानी से कैंसिल भी किया जा सकता है, ठीक है। तो बेल कैंसिल के ग्राउंड क्या है, कब कब आपका बेल कैंसिल हो सकता है। तो सबसे पहला है, अगर कोई बंदा बेल पे बाहर है, अगर वो दूसरा क्राइम कोई करता है तो उसका बेल कैंसिल हो जाएगा। सबसे पहला ग्राउंड यही है कि वो दूसरा अपराध किया तो गया, ठीक है। दूसरी बात, कोर्ट को अगर ऐसा कोई नोटिफिकेशन या सूचना मिला है कि आपने जिसको बेल दिया है वो तो टिकट बनवा रहा है लंदन का, भागने का प्लान बना रहा है वो, अगर कोर्ट को लगेगा कि सामने वाले को जिसको हमने बेल दिया है वो भागने का प्लान बना रहा है और कोर्ट को यह आशंका जाहिर हो, तो कोर्ट उसका बेल कैंसिल कर सकता है। तीसरा है वायलेट बेल कंडीशन। अगर बेल के कंडीशंस को आपने फुलफिल नहीं किया, जैसे कोर्ट ने कहा था कि आपको मैं बेल दे रहा हूँ लेकिन आपको हर संडे पुलिस चौकी में जाके हाजिरी लगाना है, आप हर संडे पुलिस चौकी में जा ही नहीं रहे हो हाजिरी लगाने, कोर्ट बोलेगा मैंने कंडीशन दिया था तुम फुलफिल नहीं किए, बेल कैंसिल कर देगा। तो जो भी कंडीशंस रहते हैं, कंडीशन कुछ ज़्यादा नहीं रहता है। आपको बेल देते समय कोर्ट यही बोलेगा 2-4 कंडीशन के तौर पे। पहला बोलेगा कि आप विटनेस को नहीं धमकाओगे, जो लड़की है प्रोसिक्यूशन है उसके पास नहीं जाओगे, आप उसके इलाके में कहीं भटकोगे नहीं, आप अपने घर पे रहोगे, आप शराब या गांजा कुछ करोगे नहीं, गलत नशा नहीं करोगे, फिर से कोई अपराध नहीं करोगे, या आपको एक कंडीशन ये बोल देगा कि आप जो है हर संडे पुलिस चौकी में हाजिरी लगाओ। तो यही 4-5 कंडीशन होता है, कुछ ज़्यादा नहीं होता। तो ये 4-5 कंडीशन अगर आप फुलफिल नहीं करते हो तो कोर्ट आपका बेल कैंसिल कर देगा। अगला है ऑब्स्ट्रक्ट इन्वेस्टिगेशन। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, आपको बेल मिल गया है, तो आप बेल का फ़ायदा उठाते हुए उस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को रोक रहे हो, ठीक है, या किसी विटनेस को धमका रहे हो कि तुम गवाही मत देना, या पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आपसे कुछ पूछ रहा है तो आप बता नहीं रहे हो। तो किसी भी तरीके से पुलिस को अगर लगेगा कि आप इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करने के बजाय ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, रोक रहे हो, तो आपका बेल कैंसिल हो सकता है। इसके बाद है थ्रेटन दी विटनेस। गवाहों को आप धमकाओगे बेल के बाद तो फिर वो आपका कैंसिल हो जाएगा, ये तो कंडीशन बिताना। इसके बाद है प्रूव्ड डेंजरस फॉर द पब्लिक। आपको बेल मिला लेकिन पब्लिक में बहुत डर है कि आप जो है बहुत खूंखार अपराधी हो, बहुत सारे लोगों का मर्डर किए हो, ठीक है, अभी भी लोग आपसे डर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी आपका बेल जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये रहा पूरा ऑल अबाउट बेल। बेल क्या होता है, बेल कितने टाइप का होता है, बेल कब मिलता है और बेल कब कैंसिल होता है, कोर्ट क्या कंसीडर करती है बेल देते समय, ये सारा मैंने इस वीडियो लेक्चर में समझा दिया है। अगर किसी को कोई डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को बेल के सारे प्रोविज़न समझाने में मैं सफल रहा हूँ। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दबा के सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।